कांस्टेबल का जो पिछली बार आपका पेपर हुआ था, उस पेपर में चाहे हम मैथ के पेपर की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके जीएस की बात करें, इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक थे जो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे थे। यानी कि हर शिफ्ट में, चाहे आपका शिफ्ट फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सभी शिफ्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे थे। अब यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ में देखिए आपका कांस्टेबल के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है, जो सिलेबस डिजाइन की गई है, वो सिलेबस बहुत बड़ी है। लेकिन उसी सिलेबस में से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बार बार और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे। जैसे कि आपका हो गया परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको परसेंटेज को जरूर क्लियर करके एग्जाम से पहले आप अपना परसेंटेज वाली टॉपिक को जरूर क्लियर कीजिएगा। और साथ में आपका समय और दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, एल्जेब्रा हो गया और नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, है ना। ये जो टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा है और लगभग सभी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, यदि आपने पिछले बार के कांस्टेबल के एग्जाम में आपने बैठा होगा तो। इस बार भी उम्मीद है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की जो 100% संभावना है, वो बहुत अधिक संभावना है। तो मैथमेटिक्स का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप एग्जाम से पहले जरूर कवर कर लीजिएगा। और इसी के साथ में अगर हम रीजनिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग का भी सिलेबस आपका काफी बड़ा है। वेन, आरेख, सन्निहित आकृति, पासा, मतलब कि वगैरह वगैरह बहुत बड़ा, जिसमें से घड़ी, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। अब आपके पास इतना कम समय बचा है। एग्जाम यदि आपका 12 अगस्त से कंडक्ट कराया जाएगा तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो ना के बराबर टाइम है। तो इस ना के बराबर के टाइम में भी आप मोस्ट टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हैं। देखिए, पढ़ना तो आपको सबको है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी टॉपिक ऐसा है जो फालतू का है। फालतू कोई सा भी टॉपिक नहीं है, पढ़ना तो आपको हर टॉपिक को है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले बार ट्रेंड में चल रहे थे, है ना। हो सकता है कि इस बार भी वो ट्रेंड में चले। जैसा कि आपका हो गया सीरीज, नॉन वर्बल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर कट एंड फोल्ड से एक क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन, कंप्लीशन ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन, मिरर वाले से एक क्वेश्चन, मैथमेटिक ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन। अगर हम मैक्सिमम रीजनिंग की टॉपिक देखें, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, वो था अर्थमेटिक रीजनिंग, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए थे, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन आपका अकेला अर्थमेटिक रीजनिंग से पूछा गया था। वहीं पर डायरेक्शन से देखिए 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन, डाई एंड पासा से 1 से 2 क्वेश्चन और रैंकिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अब देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो जो चीज आप पढ़ के जाते हैं वो चीज नहीं आती है, तो फिर आपको एग्जाम यानी कि पेपर आपको टफ लगने लगता है। अब देखिए, पेपर टफ 2 कंडीशन में होती है। पेपर टफ 2 कंडीशन में, या तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर आपने जो पढ़ के गया है वो आया नहीं है। ये पहला कंडीशन हो गया, है ना। अगर जो आपने पढ़ के गया है वो आया नहीं है तो आपको पेपर ऑब्वियसली टफ लगेगी। और दूसरी बात कि अफवाह, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है और आपका कोई साथी है, आपका कोई दोस्त है जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। अब फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में उसने दिया और उसको पेपर बहुत टफ लगा। अब वो बाहर आके एक अफवाह फैला रहा है कि भाई पेपर काफी ज्यादा टफ आ रहा है। अब पेपर काफी ज्यादा टफ क्यों होता है, जैसा कि पहला आपने कारण जान लिया कि भाई अगर तैयारी कम है तो पेपर आपको टफ लगेगा ही लगेगा। और दूसरी बात कि पेपर एक्चुअल में टफ हो सकती है ना, ये भी हो सकती है। अब कई बार आपने देखा होगा कि जो 100% का यानी कि 100 क्वेश्चन का मान लीजिए आपका पेपर होना है, इसमें से इस 100% में से 50 क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल कैसे होंगे, सिंपल, जिसको हर कोई सॉल्व कर लेगा, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेगा। एक ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो बड़े आसानी से 100 में से 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। अब इस 50 में से बाकी 20 जो क्वेश्चन होंगे ये मॉडरेट लेवल के होंगे। किस लेवल के? मॉडरेट लेवल के होंगे। थोड़ा सा आपको आपका दिमाग खाएंगे लेकिन ये सॉल्व हो जाएंगे।
और इसी 100 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, है ना। ये भी आपका दिमाग भी खाएंगे और समय भी खाएंगे, बट सॉल्व हो जाएंगे। अब बचा तो 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन जो है ना, ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होंगे, बहुत ज्यादा टफ होंगे, और आपको इस टफ वाले क्वेश्चन की तरफ जाना भी नहीं, क्योंकि आपका टाइम भी खाएंगे। ये साढ़े साथी हैं, ये स्पीड ब्रेकर है, ये मोह माया है। इस मोह माया में आपको नहीं फंसना है ना। तो 10 क्वेश्चन जो है यही पूरे पेपर को टफ बना देता है। तो पेपर एक्चुअल में टफ नहीं होता है, पेपर एक्चुअल में टफ नहीं होता, पेपर टफ हो जाता है। कहने का मतलब कि आपको, जैसे कि आप 10 क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान इसी 10 क्वेश्चन पे ही रहेगा, जो आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई पेपर बहुत ज्यादा टफ है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं। और इसी के साथ में देखिए, ये आपकी हो गई रीजनिंग वाली, और रीजनिंग के आगे हम देखें साइंस में, तो जो पिछले बार जो टॉपिक ट्रेंड में चल रहे थे, साइंस में बायोलॉजी, जीव विज्ञान से यहां से 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक एक क्वेश्चन के लाले पड़े रहते हैं ना, कि एक एक क्वेश्चन से स्टूडेंट का, यानी कि पॉइंट नंबर से भी स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपका बायोलॉजी से देखिए, अकेला बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है साइंस का, ये 8 से 9 क्वेश्चन यहां से पूछा गया था पिछली बार। और केमिस्ट्री में देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन, फिजिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि बायोलॉजी का जो टॉपिक है इस बार भी ट्रेंड में आ जाए, तो आपको इस बायोलॉजी वाले टॉपिक को सबसे ज्यादा कवर करना है। कवर तो साइंस का सारे टॉपिक को करना है, लेकिन आपको जीव विज्ञान वाले टॉपिक को सबसे ज्यादा ध्यान देना है ना। वहीं पर थोड़ा सा आगे चले और जीके और जीएस के बारे में बात करें, तो जीके जीएस में आप देख पा रहे होंगे कि जो एमपी जीके है, एमपी की वैकेंसी है, एमपी जीके है, इसमें से देखिए अकेला 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, अकेला 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको देखिए ऐसा फिक्स नहीं है कि 6 से 7 क्वेश्चन ही पूछा गया था, कम ज्यादा भी हो सकता है, हम एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं। और उसी के साथ में देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से आया था, और पॉलिटिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन था, भूगोल से भी अब 3 से 4 क्वेश्चन, और हिस्ट्री से आप देख पा रहे होंगे 1 से 2 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से 1 से 3 क्वेश्चन, और 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था, है ना। तो करंट अफेयर जो पढ़ने का टाइम है वो बिल्कुल सही टाइम है, आपका एग्जाम भी पास में है, और करंट अफेयर जो है आप जरूर पढ़िएगा। करंट अफेयर देखिए क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको मशक्कत नहीं करना है, हाँ बस इसके टच में रहना है आपको, है ना। करंट अफेयर के टच में रहना है, डेली का जो न्यूज है, क्या चल रहा है ट्रेंड में, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी चीजें चेंज हो रही हैं, कौन सी चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें करंट अफेयर में आप पढ़ते रहिएगा। ओके, तो इस प्रकार का जो पेपर का लेवल था कांस्टेबल का लास्ट टाइम की वैकेंसी का था।